बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जिस बात का डर था वही हुआ और कश्मीर में गोली चल गई। और अभी जो है वो इब्तदाई इत्तलात आ रही हैं, ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अफसोसनाक ख़बर है, एक नौजवान शहीद हो गया है और एक जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं उन्हें गोली लगी है या वो ज़ख्मी हुए हैं, उनके बारे में कोई मुसद्दका इत्तला नहीं आ रही। तफसील से ये ख़बर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया और ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से आउट किया गया। पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं उनको दी गई, इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उनका इंतखाबी निशान ही उन्हें वापस नहीं किया गया। जो ज़्यादती उनके साथ 2024 में शुरू की गई वो अभी तक जारी है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वो ज़्यादती ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस जमात से इल्हाक़ किया वहाँ पे वो एक इंतखाबी निशान रखना चाहते थे, पोलो मैन, तो वो भी उनसे ले लिया गया, उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया। और फिर अलग अलग इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को दे दिए गए। बाद में ये किया गया कि एक उम्मीदवार बेचारा अपना पूरा चक्कर लगा कर आता है अपने हलके का, वहाँ पे हलके का चक्कर लगाने में भी 5-6 दिन लग जाते हैं। वो बहुत बड़े बड़े हलके हैं, बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। वो उम्मीदवार पूरे हलके में बता के आता है कि मेरा ये इंतखाबी निशान है, वापस पहुंचता है तो पता चलता है इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। वो फिर बेचारा जाकर बताता है तो वापस आता है, पता चलता है फिर इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। यानी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी बार बार उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान तब्दील किए जाते रहे, बार बार जो है वोटर लिस्टों को तब्दील किया जाता रहा। हत्ता कि जो अमला है सरकारी उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम भी जारी रहा। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जानिबदाराना इलेक्शन था। इसमें बिलावल को और नवाज शरीफ को खुली छूट दी गई कि आप लोग जाएं और जाके जैसा चाहते हैं आप वैसा करें। बिलावल ने बड़ा ज़ोर लगाया क्योंकि उनको ये बताया गया है कि आपको यहाँ पे हम मौका देंगे। और इस मरतबा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं आइनी तरमीम के लिए सौदा यहाँ पर करेगी। ना सिर्फ वो बजट पास करवाएंगे बल्कि 28वीं आइनी तरमीम भी करवाएंगे। और सौदेबाजी गिलगित बल्तिस्तान पर रख कर हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको हुकूमत बनाकर दी जाएगी। अब आज हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, हर वोटर को एक बात अपने आप से पूछनी चाहिए। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है और आपने वोट डालने के लिए जाना है। एक बात अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये वोट किसी लालच में तो नहीं डाल रहे, किसी सड़क के लिए, किसी रास्ते के लिए, किसी अपने इलाके के ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी इमारत के लिए आप इसलिए तो वोट नहीं डाल रहे। क्या किसी ने आपको, यानी ये तो आपका हक़ है कि आपके रास्ते बने, ये आपका हक़ है कि तामीर व तरक्की हो, जो आपको नहीं दिया जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको छोटी चीज़ के लिए वोट डाल रहे हैं और बहुत बड़ी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, वो बड़े आज़ाद ज़हन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी आने वाली नस्लों की एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी के लिए वोट डालना चाहिए। आज मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। एक तरफ वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के फ़ैसले बंद कमरों में करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके फ़ैसलों का खुमियाजा पूरा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। आम आदमी आगे नहीं निकल पाता, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्ज़ा हो चुका है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके दिमाग में आज के दिन में कम से कम ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कोर्ट में बॉल है कि वो किस तरफ फेंकते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं। ये खेल अब आपके हाथ में है। अच्छी तरह खेलिए जैसे आप पोलो खेलते हैं और खुलकर खेलिए। नाज़रीन, अब आ जाएं कश्मीर वाले मामलात में। तो वहाँ वही हुआ जिसका डर था, गोली चल गई, एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया। शहीद नौजवान का नाम है शाज़ेब हबीब कश्मीरी। जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है अलग अलग जगहों से, इसमें हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि खाई गला के करीब उमर नज़ीर कश्मीरी के काफ़िले ने पुलिस पर फायरिंग की, हुकूमत ये कहती है। और वाक़ई में एक शख्स जाँ बहक हो गया और 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि उमर नज़ीर के काफ़िले पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। वो पुलिस नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। अब किस फोर्स ने की है ये वो नहीं बता रहे। उन्होंने कहा हमारे ऊपर फायरिंग हुई, इससे एक शख्स जाँ बहक हो गया। जबकि उमर नज़ीर जो बड़े सरगर्म रहनुमा है इस तहरीक के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, इन्होंने तो अपनी एक वसीयत भी लिख कर दे रखी है
और ये बहुत जज्बाती रहनुमा है, बहुत सरगर्म रहनुमा है। इनको गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी समझा जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि ये बंदा पकड़ लो तो रावला कोर्ट को शायद कंट्रोल किया जा सकता है। वो ज़ख्मी हो गए हैं, वो किस हालत में हैं इसके बारे में नहीं पता। और इस पे एक तस्दीकी वीडियो जारी की है मोहम्मद अरबाब एडवोकेट ने, जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने ये कहा कि डायरेक्ट फायरिंग हुई है उनके ऊपर, और इसके अलावा कुछ अकाउंट्स ने यह भी कहा कि जो रावला कोर्ट के लोग हैं वो मदद के लिए पहुंचे और उमर नज़ीर कश्मीरी ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें जो है वो रेस्क्यू किया जाए। शाहजेब हबीब कश्मीरी की मैयत लेकर आज़ाद कश्मीर के लोग CMH की तरफ चले गए और CMH के बाहर जमा हो गए। CMH को बंद कर दिया गया अंदर से, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े थे। रात को जो मैंने मनाजिर देखे तो कश्मीरी जो है वहाँ पे तल धरने की जगह नहीं थी, और वो शाहजेब हबीब कश्मीरी की लाश लेकर, जो नौजवान शहीद हो गया इस इंसिडेंट में, वो वहाँ पहुँच गए हैं। तो वही वाक़या हुआ जिसका डर था, फायरिंग का एक वाक़या हो गया। इस तरह हालात ख़राब हो जाते हैं। एक जगह फायरिंग होती है, एक चिंगारी जलती है और आग लग जाती है। हुकूमत को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन एक और अजीब बात जो की गई वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया। यानी मैं हैरान हुआ इस खबर से, और हैरान होने की वजह है, यानी उन्होंने कहा जी ये जमात कलअदम करार दे दी गया, इसको दहशतगर्द करार दे दिया गया, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होंगे और इनके साथ जनाब कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये गद्दार हैं पाकिस्तान के। ये सिलसिला शुरू हुआ था 24 घंटे पहले कलअदम करार देने से, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया के अकाउंट्स, और ये बड़े नामी ग्रामी अकाउंट्स हैं, सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हैं, और इन्हें बाज़ लोग तो ये दावा करते हैं कि फ़ौजी अफसरान खुद चलाते हैं। वहाँ से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को गद्दार कहना शुरू किया गया, उन्हें इंडिया के एजेंट कहना शुरू किया गया। मैंने इसकी मजम्मत की, इसके ऊपर सब ने मजम्मत की, हमने बातचीत भी की, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे अब कलअदम करार दे दिया गया। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया और इनका नाम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया है। और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन इसका जारी करने के बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। अब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद हैं, जबकि नोटिफिकेशन में कहा गया कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई है और अवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने, नफ़रत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासिर करने में मुलव्विस रही है। अब इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए गए एक तंजीम के ऊपर या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर,